ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरु शब्द को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि उपाध्याय, अध्यापक, शिक्षक, आचार्य या फिर गुरु या फिर टीचर। अब प्रश्न ये उठता है कि गुरु या फिर टीचर की हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में क्या जरूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है। गुरु और शिक्षक की हमारी जिंदगी में वही इम्पोर्टेंस है, वही महत्व है जो कि सूरज का है। जिस तरह से सूरज रोशनी देता है और सब जगह उजाला आ जाता है, बिना सूरज के कैसे सब जगह अंधेरा छा जाता है। गुरु की हमारे जीवन में वही महत्व है जो कि बादलों का है। सोचिए, अगर एक साल बारिश ना हो, एक साल बादल ना बरसे तो क्या होगा? सब जगह सूखा आ जाएगा। गुरु का हमारे जीवन में वही महत्व है जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का महत्व है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। खैर, ये तो गुरु की महिमा तो इतनी है कि हम अगर उसको लिखने बैठेंगे तो पता नहीं कई जन्म बीत जाएंगे। ऋषि मुनियों ने भी ये कहकर छोड़ दिया कि अगर सारे समुद्र की स्याही बना दिए जाए और सारी धरती को कागज बना दिया जाए, सभी पेड़ पौधों को कलम बना दिया जाए, तब भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती। तो हम जैसों की औकात ही क्या है जो हम गुरु की महिमा गा सकें। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कबीर जी, संत कबीर ने तो इतने तक कह दिया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब कि उन्होंने गुरु को स्थान भगवान से भी ऊंचा दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरु और गोविंद दोनों में से सबसे पहले वो गुरु के पांव छुएंगे कि उन्होंने गोविंद को मिलाया है। और क्या कहें हम गुरु की महिमा का। अब हमारे मन में प्रश्न आता है, क्या सच में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है? क्या गुरु की इतनी महिमा है कि वो भगवान से भी ऊंचा माना जाता है? तो चलिए आज एक स्टोरी सुनते हैं, शायद हमारे इन प्रश्नों का हमें आंसर मिल जाए, इन प्रश्नों का हमें जवाब मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है 5th A1 क्लास की। 5th A1 क्लास, जिसकी क्लास इंचार्ज है सुहानी मैम। सुहानी मैम आई तो इसी साल ही है, लेकिन आते ही वो सब बच्चों की फेवरेट बन गई हैं। भला क्यों ना बनी हो? उनकी पर्सनालिटी ही इस तरह से है, जहां से निकलना वही मीठी सी हलचल पैदा कर देना। बच्चों के साथ हंसना, खेलना, एक्टिविटीज करना, उनके डाउट्स क्लियर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, उन्हें सॉल्व करना, ये सब था सुहानी मैम के अंदर। तो क्यों ना बनेगी वो फेवरेट बच्चों की, है ना? चलिए, सुहानी मैम का एक रूल था, वो जैसे ही क्लास में एंटर करती सभी बच्चों से कहती आई लव यू ऑल। लेकिन ये तो सुहानी मैम भी जानती थी कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उन्हीं की क्लास में एक लड़का था राजू। बिखरे बिखरे बाल, मैली कुचाली यूनिफॉर्म, हमेशा खोया खोया सा रहता। हमेशा उसकी आंखें जमीन पे गड़ी होती। उससे कितने ही क्वेश्चन पूछ लो, नो रिप्लाई, कोई आंसर नहीं होता था। सुहानी मैम ने बहुत बार कोशिश की राजू से बात करने की, राजू के मन में क्या चल रहा है ये जानने की, लेकिन सब बेकार गया। राजू कुछ जवाब ही नहीं देना चाहता था, राजू बोलना ही नहीं चाहता था। धीरे धीरे सुहानी मैम राजू से इरिटेट होने लगी थी कि ऐसा क्या है इस बच्चे में, क्यों नहीं करता ये रिप्लाई? मेरी पूरी क्लास एक्टिव है और ये बच्चा ऐसे क्यों रहता है? चलो जैसे तैसे करते हुए आधा साल निकल गया। फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो गए। अब फर्स्ट टर्म के एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड्स की बारी आई। अब रिपोर्ट कार्ड्स पेरेंट्स के पास जाने से पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाते थे, प्रिंसिपल के साइन होने के लिए। अब जैसे ही प्रिंसिपल सर ने देखा राजू का रिपोर्ट कार्ड, तो सुहानी मैम को बुलाया गया ऑफिस में।
सर ने कहा, सुहानी मैम व्हाट इज दिस, आपने तो इस बच्चे को एक भी पॉजिटिव रिमार्क्स नहीं दिए हैं। अब ऐसा रिपोर्ट कार्ड देख के तो इसके पेरेंट्स बहुत ही अपसेट हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। सुहानी मैम ने कहा, सर व्हाट शुड आई डू, इस बच्चे के अंदर कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। आप इस बच्चे को देखिए, कभी कुछ रिप्लाई नहीं करता है ये बच्चा। इवन इसके पर्सनल हाइजीन भी इतने इतनी डर्टी यूनिफॉर्म पहनकर आता है, मैसी हेयर्स होते हैं इसके, मैं क्या दूं, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, तो मैं इसको क्या पॉजिटिव रिमार्क्स दूं। सर ने कहा, ओके सुहानी मैम, हम कल बात करेंगे, यू कैन गो नाउ। अब सुहानी मैम ग्रम्बलिंग करते हुए, क्या है ये है वो है, बच्चा है ही ऐसा, मैं क्या करूँ, ये है वो करते हुए अपने स्टाफ रूम में चले गए। अब सर ने क्या किया, प्रिंसिपल सर ने अपने पियोन को कहकर राजू के जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड थे वो सब निकलवाए, और नेक्स्ट डे सुहानी मैम की स्टाफ रूम वाली टेबल पे वो रिकॉर्ड किए गए। अब जैसे ही सुहानी मैम स्कूल में आई, अपनी स्टाफ रूम में अपना पर्स वगैरह जो भी थे उनके वो रखने के लिए गए, उन्होंने अपनी टेबल पर देखा, अरे ये क्या, ये फाइल्स कैसी हैं। उसने ओपन करके देखा, अरे इसमें तो राजू के रिकॉर्ड्स हैं, तो राजू के राजू क्या इसके रिमार्क्स होंगे, वही नेगेटिव। शी वाज शॉक्ड, उसको शॉक हुआ जब उसने 3rd क्लास का रिपोर्ट कार्ड उठाया राजू का। राजू वाज द टॉपर ऑफ द क्लास, राजू ने अपनी क्लास को टॉप किया था 3rd में। शी वाज शॉक्ड, अरे ये कैसे हो सकता है, राजू ने टॉप किया अपनी क्लास को, अमेजिंग, बहुत सरप्राइज है मेरे लिए ये। उसके बाद सुहानी मैम ने राजू की 4th क्लास की 4th स्टैंडर्ड की रिपोर्ट कार्ड दिखाया। 4th स्टैंडर्ड की रिपोर्ट कार्ड में राजू के मार्क्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन उसके नीचे एक रिमार्क्स लिखा हुआ था कि राजू की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, राजू की मम्मी को कैंसर है, जिसकी वजह से राजू के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है और राजू धीरे धीरे पढ़ाई में वीक होता जा रहा है। अब ये सुनकर तो और भी शॉक्ड हो गई सुहानी मैम। उसके बाद सुहानी मैम ने 5th क्लास का रिपोर्ट कार्ड, जो सुहानी मैम ने खुद राइट किया था, वो देखा। उसके नीचे प्रिंसिपल सर ने एक रिमार्क्स लिखा हुआ था कि राजू की माँ मर चुकी है, जिसका राजू के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। अगर अब उसे नहीं संभाला गया तो बहुत देर हो जाएगी। ये सुनते ही जैसे सुहानी मैम शॉक्ड हो गई, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सब चीजें उसे घूमती हुई नजर आ रही थी। किसी तरह से सुहानी मैम ने अपने आप को संभाला, रिलैक्स फील किया। इतने में ही पीरियड की बेल हो चुकी थी। सुहानी मैम ने जल्दी से वो सारे रिकॉर्ड इकट्ठे किए और अपनी ड्रॉअर में रखकर अपने पीरियड में चली गई, अपनी क्लास में चली गई। अब हमेशा की तरह आज भी सुहानी मैम ने बच्चों से कहा, यस चिल्ड्रेन आई लव यू ऑल। लेकिन आज भी सुहानी मैम झूठ बोल रही थी, क्योंकि आज जो प्यार उनके मन में राजू के लिए था वो किसी और बच्चे के लिए नहीं था। वो एकटक राजू को देखी जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और राजू से कहा, राजू तुम्हें सुबह कौन तैयार करता है, तुम्हारा लंच बॉक्स कौन प्रिपेयर करता है। लेकिन राजू वैसा का वैसा था। राजू ने जमीन पर आंखें गड़ा रखी थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुहानी मैम ने बड़े प्यार से राजू के सिर पर हाथ फेरा और उसने कहा, राजू आज मैं इडली सांभर लेकर आई हूँ, आज तुम मेरे साथ लंच करोगे, मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। राजू ने मुस्कुराते हुए सुहानी मैम की तरफ देखा और थोड़ी सी हल्की सी प्यारी सी मुस्कान राजू के मुंह पर आई। ये देखकर सुहानी मैम को विश्वास हो गया कि वो जरूर राजू को उस गुमनामियों के अंधेरे से निकाल लेंगी। और उस दिन सुहानी मैम ने कसम खाई कि मैं इस बच्चे को इस गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाल के रहूंगी। बस फिर क्या था, दिन रात सुहानी मैम कोशिश करने लगी कि किस तरह से राजू को इस गुमनामियों के अंधेरे से बाहर निकाले। वो पूरी कोशिश करती थी, वो हर बार राजू के लिए कुछ नया तरीका लेकर आती थी कि किसी तरीके से राजू बोले, किसी तरीके से राजू बात करे। राजू में थोड़ा बहुत सुधार आ रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना कि सुहानी मैम चाह रही थी। बस धीरे धीरे फाइनल एग्जाम्स के दिन भी आ गए। अब फाइनल एग्जाम्स शुरू होने में बस एक ही हफ्ता रह गया था। तभी सुहानी मैम ने सभी बच्चों से कहा, बच्चों आपको पता है कल मैम ने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है।
क्योंकि अब 1 वीक के बाद आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे और आप लोग मुझे छोड़कर नई मैम के पास चले जाओगे। तो क्यों ना हम छोटा सा एक गेट टुगेदर करते हैं। सुहानी मैम ने नेक्स्ट डे के लिए बच्चों के लिए पार्टी का अनाउंस कर दिया। अब सभी बच्चों ने ये सोचा कि हमारे लिए सुहानी मैम इतना कर रही हैं, तो हमें भी सुहानी मैम के लिए कुछ करना चाहिए। सभी बच्चों ने प्लान किया कि हम भी अपनी सुहानी मैम के लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आएंगे। अब कोई सुहानी मैम के लिए पेन लेकर आया, कोई लेटर पैड लेकर आया, कोई कुछ तो कोई कुछ। सब बच्चों ने लाकर सारे गिफ्ट्स मैम की टेबल पर रख दिए, सजा दिए। अब उन गिफ्ट्स के बीच में एक गिफ्ट ऐसा भी था जो कि पुराने से अखबार में लिपटा हुआ था, जिसे देख के लग रहा था कि ये गिफ्ट राजू का ही होगा। अब जैसे ही सुहानी मैम ने क्लास में एंटर किया और सब बच्चों से कहा आई लव यू ऑल, और सब गिफ्ट्स देखे। अब उन गिफ्ट्स में से सुहानी मैम ने पहचान लिया कि राजू का गिफ्ट ये वाला है। उन्होंने सबसे पहले राजू का गिफ्ट उठाया और उसे ओपन किया। उसमें उस अखबार में क्या था? उस अखबार में एक कड़ा था जिसके लगभग सारे नग निकल चुके थे, और एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल थी जिसमें थोड़ी सी परफ्यूम बची थी। सुहानी मैम ने जल्दी से वो कड़ा अपने हाथ में डाल लिया और उस परफ्यूम की बोतल को ओपन किया और उस परफ्यूम को लगा लिया। जैसे ही इस परफ्यूम की खुशबू राजू तक पहुंची, राजू आके सुहानी मैम के पास खड़ा हो गया और राजू कहने लगा। राजू एक टक मैम को देखी जा रहा था। राजू मैम ने पूछा राजू से, राजू ऐसे क्या देख रहे हो? राजू ने कहा, मैम आज आप में से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। मेरी माँ उसकी भी ऐसी खुशबू आती थी जैसी खुशबू आज आप में से आ रही है। सुहानी मैम ने राजू को प्यार से गले लगा लिया और राजू सुहानी मैम के गले लगकर फूट फूट कर रोया, बहुत रोया। और सुहानी मैम ने कहा, राजू आज का दिन आखिरी है जो तुम रोए हो, इसके बाद तुम कभी नहीं रोओगे। रो लो राजू, तुमने जितना रोना है आज रो लो, इसके बाद तुम कभी नहीं रोओगे और तुम कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। राजू ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है राजू जो तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते राजू। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एंड यू कैन डू एवरीथिंग। बस ये दो बातें हमेशा राजू के दिमाग में घूमती थी। अब ऐसे ही जब तक सुहानी मैम उस स्कूल में रही, तब तक उन्होंने राजू का एक माँ की तरह ध्यान रखा। उसके लिए डेली लंच बना के लाना, उसकी और भी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करना। लेकिन फॉर्चुनेटली सुहानी मैम के हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और सुहानी मैम राजू से बहुत दूर चली गई। लेकिन राजू ने अपनी सुहानी मैम के उन शब्दों को नहीं भूले। राजू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो आगे बढ़ता गया आगे। राजू हमेशा सुहानी मैम को एक लेटर लिखता, सुहानी मैम भी उसका बड़े प्यार से जवाब देती। लेकिन धीरे धीरे इन लेटर्स का सिलसिला भी बंद होने लगा। राजू बहुत परेशान था कि आखिर सुहानी मैम का जवाब क्यों नहीं आता है। मैं लेटर लिखता हूँ, सुहानी मैम का जवाब क्यों नहीं आता है। वहीं सुहानी मैम के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। सुहानी मैम के जो हस्बैंड थे उनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और सुहानी मैम को अपना घर वगैरह सब बेचना पड़ा। लेकिन राजू लगातार लेटर्स लिखता रहता था और राजू ने ठान लिया था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करके सबसे पहले अपनी सुहानी मैम को ढूंढेगा कि सुहानी मैम कहाँ चली गई, सुहानी मैम रिप्लाई क्यों नहीं करती है। अब राजू अपनी पढ़ाई पूरी करके सुहानी मैम के शहर में आया और उसने सुहानी मैम को ढूंढने की बहुत बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सुहानी मैम नहीं मिली। आखिरकार राजू अपनी गाड़ी में जब जा रहा था, तभी अचानक से राजू ने देखा कि बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा है। राजू ने वहां उतर के देखा तो एक लेडी धूप की और गर्मी की वजह से चक्कर खा के गिर गई है। राजू ने जैसे ही उस लेडी को देखा तो वो कौन थी? वो कोई और नहीं, यस, वो उसकी सुहानी मैम थी। अब राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतने दिनों के बाद सुहानी मैम को देखकर खुश हो या फिर उनकी हालत को देखकर रोए। राजू ने जल्दी से सुहानी मैम को उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने हॉस्पिटल में ले गया। जी हाँ, अब ये राजू नहीं रहा था। राजू बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था, बहुत बड़ा सर्जन बन चुका था। यहाँ तक कि राजू ने अपना एक हॉस्पिटल भी ओपन कर दिया था। अब सुहानी मैम ने आंखें खोली और सुहानी मैम को देखकर राजू बहुत खुश हुआ और कहने लगा, मैम आपने पहचाना मुझे, मैं आपका राजू। सुहानी मैम राजू को देखकर इतनी खुश हुई जैसे साक्षात उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए।
राजू ने कहा, सुहानी मैम ने कहा, राजू तुम इतने बड़े डॉक्टर बन गए। जी सुहानी मैम, मैं इतना बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ और आज मैं जो कुछ भी हूँ सुहानी मैम, वो सब आपकी वजह से हूँ। राजू ने अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को बुलाया और कहा, मैं आपसे कहता था ना कि मैंने साक्षात भगवान देखे हैं, मैंने असली के भगवान देखे हैं, मैंने उनसे बात की है, मैंने उनके साथ खाना खाया है। देखो ये है मेरे भगवान, ये है मेरी सुहानी मैम, ये है मेरा भगवान। सुहानी मैम राजू के गले लगकर रोने लगी, बहुत रोई राजू को गले लगकर। तभी राजू ने कहा, सुहानी मैम रो लीजिए, आज का दिन आपका रोने का आखिरी दिन है, क्योंकि आपका बेटा, आपका स्टूडेंट आ गया है, अब आपको कभी नहीं रोने देगा। मैं देख रही हूँ आप लोगों की आंखों में भी नमी है। नहीं नहीं, मत छुपाइए इस नमी को, मत छुपाइए, मत पोछिए इस नमी को, क्योंकि ये नमी ही बता रही है कि आप लोगों में भी सुहानी मैम छिपी हुई है। हर उस टीचर के अंदर सुहानी मैम है और उस बच्चे के अंदर राजू है, बस जरूरत है तो उस स्पर्श की। हर वो टीचर उस पारस की तरह है जो बच्चे को पत्थर से सोना बना सकती है। हर वो टीचर हर बच्चे को राजू की तरह डॉक्टर, इंजीनियर और भी पता नहीं क्या क्या बना सकती है। बस जरूरत है उस जज्बे की, जरूरत है उस जुनून की जो सुहानी मैम के अंदर था। बस अगर वो जुनून और वो जज्बा हमारे अंदर आ जाता है तो हम भी सुहानी मैम से कम नहीं है। तो चलिए आज इस टीचर्स डे के दिन हम कसम खाते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को इसी तरह से छुएंगे जिस तरह से सुहानी मैम ने राजू की जिंदगी को छुआ था और उसे निखार कर सोना बना दिया। हम भी करेंगे ऐसा, आइए कसम खाते हैं। मुझे उम्मीद है जो शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे आपको उनका आंसर मिल गया होगा, मिल गया है ना आपको ये आंसर जी। चलते चलते लास्ट में आखिरी बार आपसे कहना चाहूंगी, हम में वो हिम्मत है, हम में वो जोश है, हम वो पारस हैं जो पत्थर को सोना बना सकते हैं। हर उस बच्चे में राजू है, हर उस बच्चे में वो पोटेंशियल है राजू की तरह डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की। बस जरूरत है उस जोश की, उस जुनून की जो सुहानी मैम के अंदर था। और हर बच्चे को भी राजू की तरह अपनी सुहानी मैम की वो बातें याद रखनी होंगी। ठीक है बे? तो जाते जाते आपसे एक बार कहूंगी, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।